आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग धैर्य भी है। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी सफलता से जुड़ा हुआ हो। तो धैर्य का रोल क्या है, यानी पेशेंस का रोल क्या है, पेशेंस का महत्व क्या है, पेशेंस का परिणाम क्या है। बेसिकली पेशेंस तो यानी धैर्य को अगर समझा जाए तो धैर्य का भी अपना एक ग्राउंड होता है, और धैर्य का जो ग्राउंड है वो नॉलेज से कनेक्टेड है। मतलब अगर किसी चीज़ का ड्यूरेशन, किसी चीज़ का टाइम मैनेजमेंट मेरे को पता है तो भी, और नहीं पता है तो भी, ज़्यादातर देखा ही जाता है अगर हमें नहीं पता है तो धैर्य का जो हमारे अंदर लेवल है वो कितना पावरफुल है। चलिए, ऐसे तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ को एक उदाहरण से समझ में आता है जब कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बेसिकली जब हमारे सामने बहुत सारा फेलियर आता है, बहुत ज़्यादा हम फेल होते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी मिशन को लेकर के, किसी विजन को लेकर के, तो हमें लगता है कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया, हमारा टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया और हमको रिजल्ट मिल गया। आप धैर्य की ताकत को अगर चेक करना चाहें तो आप बहुत एक छोटे से उदाहरण से आपको समझ में आ जाए कि आप जरा गौर करके देखिए कि एक खेत में एक किसान अपने खेत की जुताई करता है, वो भी ट्रैक्टर से करवाता है, और करवाने के बाद उसमें बीजारोपण करता है, यानी कि बीज डाल देता है, और उसके ऊपर वो पाटा से उसको चलाता भी है, ट्रैक्टर भी चलता है, पाटा भी चलता है। चलने के बाद उसमें पानी भी डाल दिया जाता है, यानी कि नमी आती है, और नमी जो है उस मिट्टी को जब सूखती है तो टाइट भी कर देती है। गौर से देखिए कि किसान को ये पता होता है कि अभी उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं, यानी कि अभी अंकुर नहीं निकलने वाले हैं, अंकुर निकलेंगे कम से कम 8 से 10 दिन 15 दिन बाद। लेकिन फिर भी वो अपने खेत के चारों तरफ डेली घूमने जाता है। ये जानकारी होने के बाद ना तो अब उस खेत को ना तो किसी जानवर से डर है क्योंकि अभी उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जब उसको ये पता है तो जाता क्यों है? जैसे आप अपने परिवार की परवरिश के लिए कभी बात करके, कभी उसके साथ होकर के उनके अंदर एक पावर बिल्डअप करते हैं, पावर डेवलप करते हैं, और वो कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। वैसे ही आप देखेंगे कि वो डेली जाता है, लेकिन एक दिन उस खेत में अंकुर निकल आता है। अब सोचने की बात यह है कि अंकुर जो निकल रहा है, अगर आप ये देखते हैं कि अगर हम सतत प्रयास करते हैं, बहुत धैर्य से अपने प्रयास पे हावी है, हमारा प्रयास जारी है, तो आप उससे कंपेयर करिए कि जो वो बीज का अंकुर है वो इतनी कठिन जमीन को, इस कठिन मिट्टी को फाड़ करके बाहर आया। जबकि कभी आप ट्राई करेंगे कि उस अंकुर पे अगर आप उंगली रख भी देते हैं तो खट से टूट जाएगा। अब आप जरा गौर से सोचिए कि ये पावर कहां से आई है। बिल्कुल प्रमाणित तौर पे अगर आप देखेंगे तो पावर तो उसमें दिख ही नहीं रहा है। वो उंगली रखने पे टूट जा रहा है, उंगली रखने पे टूट जा रहा है, लेकिन हवाओं के तूफान से वो नहीं टूट रहा है। वो मिट्टी के इतने दबाव से भी नहीं टूटा, मिट्टी को फाड़ करके आ गया। क्यों? उसका बहुत धैर्य से उसका प्रयत्न जारी रहा। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि चाहे उसने फाड़ दिया, चाहे उसका धैर्य दे करके मिट्टी ने अपने को अलग कर लिया और उसको मौका दे दिया कि जा तू भी अपना काम कर। ये दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन रिजल्ट आपको ये दिख रहा है कि वो छोटा सा अंकुर, इतना मुलायम अंकुर जो उंगली रखने की या उंगली के इशारे पे टूट जाता है, वो धरती फाड़ के बाहर आता है। किसका कमाल था? ये पेशेंस का पावर है। पेशेंस से अपने काम पे जो प्रयत्न करता जा रहा है, प्रयास करता जा रहा है, उसको 100% बहुत कमजोर आदमी, यानी बहुत कमजोर जो हवाओं के तूफान से भी उड़ सकता है, अगर उसका भी प्रयास जारी है तो रिजल्ट 100%
उसको देखने को मिलता है जैसे कि बीज का अंकुर जो इतना मुलायम होता है धरती फाड़ के बाहर आए। अब जरा इस पे और गौर करके देखें कि जनरली लोग काम करते हैं, पेशेंस लेवल नहीं है और वो डेली चेक करते हैं किसी चीज को, उनका पेशेंस नहीं है, वो टाइम नहीं देना चाहते। किसी भी काम को अगर आप टाइम नहीं देंगे, पेशेंस से उसका वेट नहीं करेंगे, पेशेंस से उसकी परवरिश नहीं करेंगे और आप सोचते हैं कि लाओ देखिए क्या हुआ, लाओ देखिए क्या हुआ, लाओ देखिए क्या हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो किसान डेली जाकर उंगली से किसी बीज को चेक करे तो 1 हफ्ते 15 दिन में नहीं, पूरे जीवन उसमें अंकुर नहीं। अगर वो डेली चेक करता है तो नहीं। यानी जब कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो पेशेंस से उस पर आप प्रयासरत न रहिए, लेकिन बहुत चेक करने के चक्कर में ना रहिए। चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे रोजगार की, नौकरी भी करनी, हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते रहते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यही सारा कुछ चेक करते हैं, डेली चेक करते रहते हैं। एक्चुअल में आप किसी चीज को जब आप डिसाइड करते हैं, किसी पोजीशन को या किसी बिजनेस को जब डिसाइड कर लेते हैं हमें ये करना है, तो फिर आपके अंदर पेशेंस रूपी डिवोशन आना चाहिए। वेट एंड वॉच, एक टाइम के बाद वो रिजल्ट आपको दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा या निगेटिव दिखेगा, दोनों आपके लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव दिखा तो आपको एक रिजल्ट मिल गया, यानी वो अंकुर निकल आया। अगर अंकुर नहीं आया तो आपको एक एक्सपीरियंस आया, कहीं ना कहीं कोई कमी थी। लेकिन उसके खिलाफ अगर हम ये सोचते हैं ये नहीं ठीक है, तो क्या आपने कभी किसान को देखा कि अगर अंकुर नहीं निकला तो उसने खेत छोड़ दिया या बुआई करना बंद कर दिया? उसने दोबारा ट्राई किया, बिना किसी को दोष दिए दोबारा ट्राई किया, लेकिन वो अपना काम किया, किसी को दोष नहीं। सेम वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसको, क्योंकि उसकी ज़मीन है, उसने अपनी ज़मीन अपना मान लिया, वो अपना काम करेगा। वैसे ही हमको मान लीजिए मेरा करियर है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा एक टास्क है कि हमें ये करना है। अगर ऐसा आप पहले से मान लेते हो यही करना है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। क्यों करेगा? आप तो इतने मजबूत स्तंभ वाले हैं। जब एक छोटा सा अंकुर अपने प्रयास से एक मिट्टी को फाड़ सकता है तो आप क्यों? तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि हम रिजल्ट से दूर हमेशा हो जाते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो। क्यों? क्योंकि जो इसका एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके पहले हम उसको बहुत चेक करने के मोड में आ जाते हैं। अब चेक करने का कोई पैमाना नहीं, क्योंकि आपने देखा कि पावर कहाँ से आती है। अंकुर में उस पावर थी या मिट्टी में पावर थी, या दोनों ने मिल करके एक दूसरे को मौका दिया कुछ बेहतर करने का। लेकिन वो डिवोशन पे ही संभव है, वो आपके प्रयास पे ही संभव है। क्योंकि उसका प्रयास अगर सतत जारी है तो कठोर से कठोर चीजें आपके प्रयास के सामने सरेंडर हो जाती है। तो साथियों, मेरा मानना यही है कि किसी भी काम को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सारी चीज, सारी स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, पूंजी, इन सब के बाद सबसे बड़ा रोल है धैर्य, पेशेंस का। पेशेंस के साथ हम खिलवाड़ ना करें। इस दोनों के जो नेचर है, यानी उस बीज के अंकुर का और उस जमीन का जो कनेक्टेड नेचर है, उसको हम अगर गौर से देखें तो हम किसी चीज को परिभाषित नहीं कर सकते, केवल दोनों के प्रेम को ही परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि वो इतना मुलायम है और इतना कठोर है, दोनों के प्रेम में ही। और इस समय मिट्टी जो है, मिट्टी ने अपने यहाँ जगह दे दी, अपने यहाँ बना दे दी, और अंकुर जो है अपना एक बड़ा रूप धारण कर रहा है। तो जब ये दो चीजें, या बिजनेस में और भी जितने मटेरियल्स या एम्प्लॉयमेंट में और भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो फिर हमें केवल वेट एंड वॉच पे काम करना चाहिए। अपना प्रयास करते रहिए वेट एंड वॉच पे। तो लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पेशेंस जो जनरली लोगों में बहुत कम पाया जाता है। पहले ही लोग परेशान होते हैं, उनको लगता है, ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन। तो कभी भी आप कोई भी काम करें तो ये टास्क बना लें कि मुझे ये करना है, और जब ये दिमाग में अगर आ जाए मुझे ये करना है, तो फिर ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। ऐसी सोच रख करके अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई फेल नहीं करता। आप देखिए कि रामायण में एक पात्र हैं महाबली हनुमान जी। हनुमान जी का पेशेंस लेवल जरा चेक करिए।
पूरी कथा में देखिए, सर्वज्ञानी होने के बावजूद उनका जो डिवोशन था, जो उनकी भक्ति थी, वो भक्ति इतना दिमाग होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद, सर्वज्ञानी होने के बावजूद, भक्ति सिर्फ उंगली यानी कि जो बहुत ट्रायल होता है वो करने को कभी मजबूर नहीं किया। वो सिर्फ सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान बने रहे। उनका कहना यही था कि अगर हम किसी के प्रति डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो सामने वाला जो भी हमें ऑर्डर करता है हमको सिर्फ वही करना है। और वो करते करते उन्होंने एक ऐसा इतिहास बन, रामायण एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ बन गया, ऐसा एक धार्मिक ग्रंथ बन गया जो कि जिससे कि हमारा पूरा देश, पूरा समाज, पूरा विश्व एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेता है। अगर आप उसमें देखेंगे जितने पात्र हैं, सारे पात्रों के रोल अलग अलग दिशा में लागू होते हैं और उनका एक बहुत बड़ा असर है। लेकिन हम केवल उसको कहीं ना कहीं एक भावनात्मक दबाव में या एक श्रद्धा में सुनते तो हैं, कभी रियलाइज नहीं करते कि उसका हमारे जीवन पे कितना बड़ा असर है या असर हो सकता है। तो कभी भी अगर हम कहीं से भी कंफ्यूज हैं, कहीं से भी हमको लगता है कि अब हमारे सामने अंधेरा है और हम अपने इस टास्क को या अपने लाइफ को बहुत हैप्पीफुल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, पेशेंस हो गया, इन सब चीज़ों का ख्याल रख करके ही हम अगर काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। इसलिए आज के पार्ट में हम यही डिस्कशन करेंगे कि पेशेंस एक बहुत बड़ा भाग है, एक बहुत बड़ा आधार है हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का। अगर पेशेंस नहीं है तो हम उस टास्क को रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बना पाएंगे। धन्यवाद।